हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। हर चीज़ को देखेंगे, एक एक चीज़ के सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन उनसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बट आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम वो देखेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, आपके पास वही हम करेंगे दोबारा से कि आपके पास फिर से 10 सेकेंड्स रहेंगे और आपने 10 सेकेंड्स के अंदर मुझे आंसर अपना देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव। संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यकारिणी से संबंधित है? भाग नंबर 4, भाग नंबर 5, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 2। तो चलिए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप फटाफट से मुझे आंसर करिए। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आपने ये प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़ा है और हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे हम मिस भी नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा सोच लें कि इस टॉपिक से नहीं करके जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फटाफट से मुझे बताना शुरू करिए कि क्या क्या क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बन रहा है आप सभी के पास। चलिए आंसर दीजिए बच्चा। गुड, आंसर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आंसर आना शुरू हो गया है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 5। ठीक है, और आंसर, चलिए आंसर दीजिए। गुड गुड, ओके चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, कौन से भाग में, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, भाग। अब हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन को किस में डिवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, अंडर आर्टिकल्स के। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा आर्टिकल और कौन सा भाग यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है। तो जब हम बात करते हैं बेटे किसकी, जब हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंटर की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं ये आता है भाग नंबर 5 के अंदर। ठीक है, भाग नंबर 4 की बात करते हैं तो हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक हमें देखने को मिलता है, ये आता है हमारा डीपीएसपी। जब हम बात किसकी कर रहे हैं, भाग नंबर 5 की, क्योंकि हमारा आंसर भी क्या आया है हमारे पास, भाग नंबर 5। तो 52 से लेके 78 तक का जो आर्टिकल है वो भाग 5 नंबर से डील करता है। पार्ट नंबर सी की बात करते हैं, पार्ट नंबर सी है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव की। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे आप यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं वैसे ही हम पार्ट नंबर 6 में क्या पढ़ते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम सीएम, गवर्नर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड द पार्ट सेकंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो बच्चे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करके आ रहे हैं वो सेकंड का आंसर बहुत इजीली दे देंगे, सिटीजनशिप। ओके, तो चलिए हमारे पास आंसर क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट नंबर 5। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है। चलिए आंसर देना शुरू करिए फटाफट से सभी। चलिए आंसर आना भी शुरू हो गया, गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे सी, बी, ओके, ए आंसर भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे हम, सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है इन आर्टिकल्स में और कौन सा आर्टिकल हमारे लिए जो है वो प्रेसिडेंट से डील करता है। ठीक है, तो आंसर दीजिए जी। चलिए तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। देखिए बेटा, वेरी गुड, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वेरी गुड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है आर्टिकल नंबर 61, अनुच्छेद 62, उसके बाद 52 और आर्टिकल नंबर 74। जब हम 61 की बात करते हैं, इट डील्स विद द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब हिंदी में कहते हैं महाभियोग, या फिर ऐसा कह लें कि राष्ट्रपति को निकालने की प्रक्रिया किसमें है, तो वो आर्टिकल नंबर 61 में है हमारे पास। जब हम 62 की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन से डील करता है। तो आपके पास कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से कौन सा अनुच्छेद डील करता है, तो आंसर नंबर 62। आर्टिकल नंबर 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत में कौन होंगे, भारत के एक राष्ट्रपति
राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल नंबर 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी मंत्री परिषद होगी वो किसको एड और एडवाइस करेगी, किसको सलाह देगी और किसकी मदद करेगी, ऐसा कहेंगे हम, तो वो करेगी प्रेसिडेंट की। तो आंसर क्या आया हमारे पास, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया सी। तो आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश में कौन होगा, एक राष्ट्रपति होगा। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या आर्टिकल समझ में आ रहे हैं। 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 52 दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस करेगी किसको बेटा, वो करेगी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस। चलिए, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव। अभी आपने पीछे ही पढ़ा, यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 72 से 78 के बीच में डील करता है। अब ये 72 से 78 के बीच में कौन कौन आते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है भारतीय की संघ कार्यकारिणी में शामिल हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए। जिन बच्चों ने बहुत बेटा ये चैप्टर ही बहुत क्लियर है आपके लिए कि एक ही हम पूरा डील कर रहे हैं किसके साथ, यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया है उसमें भी। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है, गुड। आंसर सी और डी आ रहा है हमारे पास, आंसर नंबर सी और आंसर नंबर डी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, गुड। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे डील करता है। तो अब हमारे पास पहला क्या हमने याद रखा, 52 से 78 कौन सा आ गया, आर्टिकल, जो किससे डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से। अब यहाँ पे कहता है कि देखो राष्ट्रपति, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे मिलके बना है, तो हम लिखते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद उनकी मंत्रिपरिषद, और एक आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, देश का वकील कहते हैं, और एक यहाँ पे छूट गए हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या बन रहा है, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि लोकसभा के स्पीकर होने चाहिए। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अटॉर्नी नहीं है और हमारे ऑप्शन में और क्या नहीं है, पीएम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिकली बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर क्या दिया था हमारे पास डी, वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव यहीं से समझ में आता है बेटा, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव इन सबसे मिलकर बन रहा है। अब इसी की तरह स्टेट किससे मिलकर बनेगा, स्टेट की जगह कौन आ जाएंगे यहाँ पे, पहले गवर्नर, वाइस गवर्नर तो कोई पोस्ट ही नहीं है हमारे संविधान में, तो ये तो खाली होगी। पीएम की जगह कौन आएंगे, सीएम, जब सीएम होंगे तो उनकी भी मंत्रिपरिषद होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पर आएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर बनते हैं। तो स्टेट एक क्लियर रखना है आपको, और एक आपको याद रखना है यूनियन एग्जीक्यूटिव। चलिए गुड, इसका आंसर जिन बच्चों ने डी दिया था वेरी गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें कई बार कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हु पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन कौन भाग लेता है, देखिए ऑप्शंस हैं, ए है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, या ऊपर के सभी। चलिए आंसर देना शुरू करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप पीछे ही पढ़कर आ रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल कहाँ डील कर रहा है और कौन सा आर्टिकल कह रहा है कि क्या चीजें होंगी। तो अभी आपने पढ़ा हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 62 की। चलिए बताइए आंसर। गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है हमारे पास डी। अच्छा बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और ए, ठीक है।
चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं बेटा, देखो कैसे आया, इसका आंसर हमारे पास बनेगा। देखिए बच्चा, आपको पहले समझना है कि यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं। इनमें से कुछ है इलेक्टेड और कुछ है नॉमिनेटेड। अब हमें याद रखना है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये ध्यान रखना है अभी हमें। तो कहता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ पे? नॉमिनेटेड। कहता है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके इलेक्टेड, उनके नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बेटा, उनके कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, यहीं से स्टेटमेंट गलत हो गई हमारे पास। ऑल क्यों? ऑल नहीं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स, और ऐसा कह लें कि विधानसभा कौन सी 2 यूटी में है, अब तो खैर 3 यूटी हो जाएंगी। कौन कौन सी आई यहाँ पे? दिल्ली, पुडुचेरी, और अब हमारे पास एक नई ऐड हो चुकी है जम्मू एंड कश्मीर। अब कौन सी ऐड हो चुकी है हमारे पास? जम्मू एंड कश्मीर। गुड, तो जिनका आंसर ए था, वेरी गुड बेटा, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा हमें पेपर में एलिमिनेशन मेथड अपनाना सीखिए कि एलिमिनेट कौन सा हो सकता है। हमने जो पढ़ा है उसमें कौन इलेक्टेड है, कौन नॉमिनेटेड है। गुड, तो जिनका आंसर ए था, वेरी वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। हम हेड ऑफ इंडियन स्टेट किसे कहते हैं? भारतीय राज्य का मुखिया किसे माना जाता है? अब भारतीय राज्य की बात कर रहा है, वो आपसे सरकार की बात नहीं कर रहा है। फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या नन ऑफ दी अबव। चलिए आंसर दीजिए इसका। गुड, अगर आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ा है ना बेटा, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे बन जाते हैं। गुड, आंसर आना शुरू हो गया है बी। बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या है हमारे पास? बी है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के हेड हैं, ये बात याद रखना। प्रधानमंत्री किसके हेड हैं? तो वो सरकार के हेड हैं, जो सरकार चल रही होगी उसके हेड होंगे। चीफ जस्टिस कहाँ बैठते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट में। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 34, ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या था? फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, प्रेसिडेंट। वेरी गुड, जिन्होंने ये आंसर दिया था, वेरी गुड बेटा। चलिए, जो नहीं भी दे पा रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे कि क्या कहा जा रहा है और कौन सा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आर्टिकल्स पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं प्रेसिडेंट को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who administers the oath of office to the President of India? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, जब राष्ट्रपति जी अपनी सीट पे बैठते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, ये हमें याद रखना है। अब देखो इसमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे को शपथें दिला रहे हैं, ठीक है, तो अगर वैसे भी किसी ने याद किया है तो ये याद हो जाएगा। चलिए आंसर देना शुरू करिए। गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। गुड, स्पीकर तो नहीं होंगे, लोकसभा के स्पीकर तो नहीं, उनके तो इलेक्शन की डेट ही कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और वेरी गुड, जिनका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड बेटा। जब हम बात करते हैं कौन दिलाएगा ओथ, शपथ कौन दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, if the president of India wants to resign from office, he may do so by writing the, यदि राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो वह किसको लिखकर ऐसा कर सकते हैं? अब किसको लिखेंगे? अपना त्याग पत्र। दोनों आपस में त्याग पत्र शेयर कर लेते हैं, ठीक है। शेयर करने का मतलब है अभी नहीं बता रही आंसर मैं, अभी आप करो, ठीक है। आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है हमारे पास? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। चलिए आंसर देना शुरू करिए। वेरी गुड, आंसर फटाफट से आना स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड, आई थिंक आपको ये सारे आंसर्स आते हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है पहले से, है ना। गुड, चलिए गुड गुड, ठीक है। हाँ, आंसर ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। चलो देखो बेटा, ओथ किसने दिलाई थी? ओथ दिलाई थी इन्होंने, तो अपॉइंट भी इन्होंने ही किया था। अब जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की बेटा, तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो इनको ऐसे याद रखो, जैसे अब स्पीकर किसको देते हैं? डिप्यूटी स्पीकर को, एंड डिप्यूटी स्पीकर किसको देते हैं? स्पीकर को। ऐसे याद रखेंगे हम इसको इजी तरीके से, ठीक है बच्चे। तो जिनका आंसर था ए, वेरी गुड, है
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, ठीक है। आप कुछ मिनिमम एज दे रखी है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम देखेंगे 25 वर्ष, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स और 40 ईयर्स। चलिए इसका आंसर तो आप फटाफट दे देंगे, मुझे भरोसा है आप सभी पे। जब इतने टफ क्वेश्चन दे ले रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। आंसर आना भी स्टार्ट हो गया, बी, वेरी गुड, है ना। चलिए आंसर आना भी स्टार्ट हो जाता है फटाफट से। इसका आंसर है बी बेटा, ठीक है। क्यों? राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35 वर्ष। 25 वर्ष कहाँ के लिए चाहिए? आपकी लोकसभा के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और ये राज्यसभा के लिए, और 40 अभी तक तो पता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। संविधान के उल्लंघन के लिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिला, कहता है संविधान के उल्लंघन के लिए, मतलब अगर राष्ट्रपति को निकालना है तो ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। गड़बड़ किस प्रकार में करी है? संविधान का उल्लंघन करा है तो निकाल रहे हैं हम उनको। के लिए भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो बच्चे शुरू से अभी तक जुड़े हैं उनको आंसर आ भी गया होगा। गुड, आंसर आ भी गया, गुड गुड गुड, बी आंसर आना शुरू भी हो गया। चलिए हाँ, क्योंकि अभी आपने पीछे ही पढ़ा था ना, शुरू में ही मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन डील करता है? आर्टिकल नंबर 61। 52 तो क्या कहता है? आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि देश में राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। कौन कहता है? 52 कहता है कि देश में राष्ट्रपति होंगे। और 74 मैंने अभी बताया था कि काउंसिल, पीएम की जो मंत्री परिषद है वो किसको एड और एडवाइस करती है? प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करती है। कौन से अनुच्छेद से? आर्टिकल नंबर 74 से। आर्टिकल नंबर 78 ड्यूटीज को बताता है पीएम की, कि जो भी वो ड्यूटीज कर रहे हैं, जो ड्यूटी वो फर्निश कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन किसको देंगे? टू द प्रेसिडेंट को। तो राष्ट्रपति को अपनी ड्यूटीज बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया आर्टिकल नंबर 61। गुड। तो आप अगर शुरू से चीजों को जोड़ रहे हैं और कड़ियां जोड़ पा रहे हैं तो आप आंसर खुद दे देंगे यहाँ पे। गुड। तो ये भी याद रखना कि संविधान के उल्लंघन के लिए आर्टिकल नंबर 61। चलिए नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति जानते हैं या जाने जाते हैं, ऐसा कहेंगे, कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए आंसर देना शुरू करिए फटाफट से। गुड। हाँ जी, अगर आप शुरू से कड़ियां जोड़ पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप अगर आप कड़ियां जोड़ पा रहे हैं तो आप आराम से इसमें आंसर दे लेंगे। गुड। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? फटाफट से आंसर देते हैं। गुड, आंसर आना भी शुरू हो गया है, बी सी। हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं, अभी मैंने आपको बताया सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? तो भाई पीएम होते हैं। तो सरकार के प्रमुख तो ये होने से रहे, ठीक है। आगे आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास बी, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो हम किसका नाम टिक करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। गुड। चलिए नेक्स्ट आगे 11th क्वेश्चन आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग। भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत, मतलब यहाँ पे एक अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति है। अब ये क्षमा करने की शक्ति है किसके पास? देश के राष्ट्रपति के पास है। अब वो कौन से प्रकार की क्षमादान है ये भी अभी हम देखेंगे, कितने होते हैं क्षमादान इसमें, और कौन सा आर्टिकल है ये आप मुझे आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट से। गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो जाता है, वेरी गुड। 74, देखो बेटा अभी आप इसमें एलिमिनेट लगा सकते हो, मैंने अभी आपको 74 बता दिया है। अब मतलब 74 तो आंसर से जा ही रहा है ना, पहले ही चले जा रहा है। तो फिर अब देखो इन तीनों में से क्या आंसर बनेगा आपके पास। गुड, आंसर देना शुरू करिए। चलिए गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ए बी, ओके। हाँ सी तो देखो मैंने पहले ही कह दिया ना, सी तो एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। डी, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है बेटा। देखिए जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमा वाली शक्तियों से, तो वो है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 72, 72 में है, ठीक है। अब 72 आर्टिकल के अंदर और बहुत सारी पार्डनिंग्स लिखी गई हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? पहला तो पार्डन करना, पार्डन मतलब क्षमादान दे देना किसी को। उसके बाद रिप्राइव करना, रिप्राइव, और रिप्राइव के बाद आता है आपके पास रेमिट, रेमिट के बाद आता है आपके पास क्या? रिस्पाइट, और रिस्पाइट के बाद, अब आप इसको आर से याद रखें, ठीक है। आर मूवी आई थी ना, आर, ठीक है, इससे याद रखें। और लास्ट आता है आपके पास
कॉम्यूट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कौन से, ये आ गई पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कितनी पार्डनिंग आ गई इसके पास, आपके पास 5, पार्डन, रिप्राइव, रिमिट, रिस्पाइट एंड कॉम्यूट। चलिए, और इनकी एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर्स के साथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, अब देखो यहाँ पे, अब हमने देखा था कि त्याग पत्र दे रहे थे तो वाइस प्रेसिडेंट को दे रहे थे, अब यहाँ से इनको क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनको खुद हटाया जा रहा है। अब हटाएंगे क्यों, याद करो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और क्यों हटाएंगे, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। गुड, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम इसका आंसर क्या बनता है। ऑप्शंस है सांसद, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास भारत के प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, एंड ऑप्शन नंबर डी इज लोकसभा। चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए फटाफट से। गुड आंसर, हाँ जी, देखिए बेटा, अगर आप कर पा रहे हैं इस चीज को तो आप बहुत आराम से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या हमें यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर का इन सब चीजों से तो कोई अभी लेन देन है नहीं, ठीक है, और लोकसभा दे रही है, ये प्रधानमंत्री देंगे, किस तरीके से हटाया जाएगा बताना शुरू करिए। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है, ए एंड सी और डी, ठीक है, डी भी आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए देखो बेटा, राष्ट्रपति को निकालने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी घर से शुरू हो सकती है, तो आप इसमें लोकसभा लिखेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत हो गया आपके पास, ठीक है, क्योंकि लोकसभा थोड़ी निकाल रही है बेटा, है ना। हाँ, स्टार्ट किसी भी घर से हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्लियामेंट बेटा, किसी भी घर की बात कर रहे हैं तो दो घर आ गए ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद था प्राइम मिनिस्टर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहाँ पे कोई काम नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री का है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद किसका भाग होते हैं, लोकसभा का भाग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड, भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार फिर से चुना जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे फिर से, मतलब एक बार वो काट के जा रहे हैं टाइम अपना 5 साल, उसके बाद फिर कितने और टाइम के लिए आ सकते हैं, इसको अब हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए आंसर देना शुरू करिए इसका। देखिए आंसर क्या क्या है, 2 बार, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसी भी संख्या के लिए, मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम्स, उसके बाद थर्ड 3 टर्म्स, 6 टर्म्स। चलिए आंसर देना शुरू करिए बेटा इसका। गुड, हाँ जी, हाँ अच्छा 5 ईयर्स तो है ही नहीं, 5 टर्म्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर कितना होगा हमारे पास आंसर, फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। वेरी गुड, जिनका आंसर बी आ रहा था मेरे पास, वेरी गुड, क्योंकि हमारे देश में जो ये राष्ट्रपति हैं दे कैन बी री इलेक्टेड, ठीक है, री इलेक्ट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी आ गया। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज नॉट अपॉइंटेड। जब ये नॉट वाला आ जाए ना बेटा और नहीं आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज करता है हमें। तो लिखता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। पहला है प्रधानमंत्री, फिर है राज्यों के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी। चलिए आंसर देना शुरू करिए। आई थिंक आपको यहाँ तक एक एक क्वेश्चन और एक एक आर्टिकल समझ में आया है, क्योंकि आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आर्टिकल मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि वो आपकी एक मेमोरी में जाते रहें कि ठीक है ये आर्टिकल था इसके साथ और ये आर्टिकल इसका आंसर बनता है। चलिए इसका आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, सी, अच्छा सी, ठीक है, और बी भी आंसर आ रहा है। गुड, चलिए सी और बी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखते हैं। देखो जब हम बात करते हैं अब पहले तो ये देखो कि नॉट जानने के लिए तो पहले ये जानना जरूरी है किसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 से डील करता है, और ये कौन अपॉइंट करते हैं इनको, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियसली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद सीएम ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं किसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। उसके बाद आता है ए, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गुड, तो जिनका आंसर आ रहा था, हाँ बेटा देखो अगर आपको याद है ना तो मैंने आपको एक कॉलम बना दिया था अभी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव और एक हो गया यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो आप उससे भी आंसर को छांट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन है 14,
15, 13 और 12। तो चलिए, ये आप बार बार पढ़कर आए हैं, ये बहुत बार हम क्वेश्चन सुन चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर देना शुरू करेंगे। गुड, आंसर नंबर डी आना शुरू भी हो गया। गुड, हाँ जी, ऑप्शन ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या है हमारे पास, डी बेटा। तो राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, 12 लोगों को, और वो 12 लोगों का कंट्रीब्यूशन किस तरफ होना चाहिए, आर्ट्स में, लिटरेचर में, सोशल सर्विसेज में, ठीक है, साइंस की फील्ड में। ये आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो वेरी गुड, जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर दे पा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप मुझे ना अपना स्कोर बताया करो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जेन्युइनली, कि आप, मैं बहुत अच्छे कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं मैम, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ बताया करो, तो मुझे उससे बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और क्वेश्चन का मुझे आंसर भी बताते हैं साथ में, और अपना स्कोर भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं। तो पहले प्रेसिडेंट हम किसका नाम टिक करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसके बाद, और अगर आपको याद हो तो ये पहले प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी, जो संविधान सभा बन रही थी उसके। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, और इनकी याद में हम कौन सा डे मनाते हैं, टीचर्स डे। देन है जाकिर हुसैन, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वीवी गिरी, इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ये साउथ इंडिया से थे, ये मेन याद रखना है, जैल सिंह। जैल सिंह ने एक पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, एक वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, उसमें से पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। रामास्वामी वेंकटरमन, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। प्रतिभा पाटिल, तो फर्स्ट फीमेल आ जाएंगी आपके पास, प्रतिभा पाटिल। देन प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में किससे नवाजा गया है, तो आप क्या टिक करते हैं, भारत रत्न से नवाजा गया है। और अभी जो हमारे पास चल रहे हैं डेट इज रामनाथ कोविंद। एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे बता देती हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन द ऑफिस, ठीक है, जिनकी मृत्यु उन्हीं के ऑफिस में हो गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जाकिर हुसैन। चलिए, गुड। तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने क्वेश्चंस को एंजॉय भी किया होगा, और आंसर से पता चल रहा है कि बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अब मैं मानूंगी कि आप मुझे अपना स्कोर भी बताएं कि मैम हमारा स्कोर इतना आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।